कंफ्यूजिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। वो जोड़े में भी हो सकते हैं, पेयर में भी हो सकते हैं, यानी कि पेयर में वो दो वर्ड्स जो हमें कंफ्यूज करते हैं, हमें पता नहीं लगता कि ये वाला वर्ड यूज़ करें या वो वाला, यानी कि वो सिमिलैरिटी किसी ना किसी तरह की उनमें सिमिलैरिटी होती है, इसी वजह से वो हमें कंफ्यूज करते हैं। तो आज जो हमारे पास कंफ्यूजिंग पेयर है वो है इट्स एंड इट्स का। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, बट डिफरेंस है अपोस्ट्रोफी का। ITS इट्स वर्सेस IT अपोस्ट्रोफी S। प्रोनाउंसिएशन में तो ये सेम है बट मीनिंग्स में बहुत डिफरेंट है। आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कि इट्स एंड इट्स को हम कैसे यूज़ करेंगे करेक्टली। मैंने देखा है कि जो नेटिव स्पीकर्स है, जैसे कि मेरे कुछ दोस्त है वो अमेरिका से है, बीइंग नेटिव स्पीकर्स इवन दे कमिट दिस मिस्टेक। सबसे पहले देखेंगे इट्स का, यानी कि वो वाला इट्स जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं है, ITS। इट्स का मीनिंग होता है इसका, ये पजेसिव है। इसमें बताया जा रहा है कि कोई चीज़ इसकी है, इसका, बिलोंगिंग और कनेक्टेड विद अ थिंग, यानी कि किसी चीज़ से कनेक्टेड हो, किसी चीज़ का हो या किसी एनिमल का हो या किसी प्लांट का हो या किसी बेबी का हो। जैसे कि मैंने कहना है कि मेरे पास मार्कर है, आई हैव दिस मार्कर, और इसका कलर ब्लैक है एंड इट्स कलर इज ब्लैक। मैं किसके कलर के बारे में बात कर रहा हूँ? इस चीज़ के कलर के बारे में। तो इसका कलर ब्लैक है, किसका? इसका। सो इट्स कलर इज ब्लैक। फर्स्ट एग्जाम्पल है माई पप्पी लिक्स इट्स लेग। मेरा जो पपी है वो अपनी, लिक का मीनिंग होता है किसी चीज़ को जीभ से टच करना। माई पप्पी लिक्स इट्स टंग, मेरा जो पपी है वो अपनी, माई पप्पी लिक्स इट्स लेग, जो मेरा पपी है वो अपनी लात को जीभ से टच कर रहा है। तो माई पपी लिक्स इट्स, किसकी टांग? इसकी टांग, पपी की, जो इसकी टांग है। इसका मीनिंग क्या है? इट्स का मीनिंग यहाँ है इसका। इसमें बताया जा रहा है कि किसकी टांग? इस पपी की टांग। नेक्स्ट है द बेबी फेल ऑफ द बेड। द बेबी फेल ऑफ द बेड, जो बेबी है वो बेड से गिर गया एंड हर्ट इट्स फेस, और उसने अपना जो फेस है उसे हर्ट कर लिया है, यानी कि उस बेबी का जो फेस है उसे चोट पहुंच गई है। तो किसका फेस? इट्स फेस, बेबीज फेस, बेबी का फेस। द कंपनी अनाउंस्ड इट्स न्यू प्रोडक्ट टुडे। जो कंपनी है उसने आज अपना एक नया प्रोडक्ट को अनाउंस कर दिया है। इट्स न्यू प्रोडक्ट, किसका न्यू प्रोडक्ट? इस कंपनी का, जो इस कंपनी के द्वारा ओन किया जा रहा है। द ट्री लॉस्ट इट्स लीव्स इन द फॉल। जो ट्री है, जो पेड़ है, उसने अब फॉल में, एक तरह का मौसम होता है, उसने फॉल में अपने सारे लीव्स को लूज कर दिया है। इट्स। अब हमारे पास दूसरा इट्स आ जाता है। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। इस इट्स का जो यूज़ है, यानी कि वो इट्स जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं होती है, उसका सिर्फ एक ही यूज़ होता है। बट जिस इट्स में अपोस्ट्रोफी आ जाती है, IT अपोस्ट्रोफी S, उसके दो यूजेस होते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट वाला यूज़ है वो है इट इज़, यानी कि ये है। अगर हमने कहना है कि इट इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ वेरी हार्ड, तो इट इज़ को मैं कॉन्ट्रैक्ट करके, छोटा करके कह सकता हूँ इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड, इट्स रियली हार्ड टू कन्विंस हिम। उसको मनाना, उसको कन्विंस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हार्ड है। तो मैंने ये कहने की बजाय कि इट इज़ रियली हार्ड टू कन्विंस हिम, इट इज़ रियली हार्ड टू कन्विंस हिम, मैंने इसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, मैंने इसे छोटा कर दिया, तो मैं कहूँगा इट्स रियली हार्ड टू कन्विंस हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मैं नॉर्मली कहूँगा कि इट इज़ गेटिंग कोल्डर आउटसाइड, बाहर ठंड हो रही है, इट इज़ गेटिंग कोल्डर आउटसाइड। इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट करके, छोटा करके बोल रहा हूँ, इट्स गेटिंग कोल्डर आउटसाइड। कॉन्ट्रैक्शन पे हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, सो डोंट लीव योर अम्ब्रेला, अपना अम्ब्रेला भूल मत जाना। अब जो अगला इसका यूज़ है इट्स का, वो है इट हैज़ के रूप में। अब इट हैज़ को भी अगर हम छोटा करें तो इट हैज़ की जगह भी हम इट्स को यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड, शर्त ये है कि उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल हो, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो।
जैसे कि मैंने कहना है इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट। जब हम लास्ट टाइम मिले थे उसके बाद बहुत सारा टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो उसकी जगह भी मैं बोल सकता हूँ इट्स बीन, यानी कि इट हैज़ कहने की जगह मैं बोल रहा हूँ इट्स बीन। इट्स बीन बी की थर्ड फॉर्म है। अब इट्स के बाद क्या है, बी की थर्ड फॉर्म, बी वॉज बीन। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट। हमें मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट हैज़ ऑलवेज बीन हिज ड्रीम टू ट्रैवल इन ए प्लेन, एक प्लेन में ट्रैवल करना उसका हमेशा से एक ड्रीम रह चुका है। अब इट हैज़ कहने के बजाय छोटा कर दूँ अगर उसमें, इट्स ऑलवेज बीन हिज ड्रीम टू ट्रैवल इन ए प्लेन। अब ये देखिए, अब इट्स के बाद ऑलवेज तो लगा है, बट उसके बाद जो वर्ब है वो कौन सा है, उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। नेक्स्ट है इट्स बीन टायरिंग वीक फॉर अस। ये हमारे लिए एक थकाने वाला वीक हो चुका है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल बना सकता हूँ मैं। मेरे पास ये आयरन पीस है, इट्स रस्टेड। मेरे पास एक आयरन पीस है, इट हैज़ रस्टेड, इसे जंग लग चुका है, उसकी जगह मैं कह सकता हूँ इट्स रस्टेड। इट हैज़ रस्टेड की जगह मैं बोलता हूँ इट हैज़ को छोटा करके मैं बोल रहा हूँ इट्स रस्टेड, यानी कि इसे जंग लग चुका है। तो इसे थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले बिना एपोस्ट्रोफी का जो इट्स है उसका मीनिंग होता है कि इसका, इस चीज़ का, यानी कि इस वस्तु से या बेबी से या ट्री से या एनिमल से रिलेटेड। द बेबी फेल ऑफ द बेड एंड हर्ट इट्स फेस। इसकी एक एग्जाम्पल है कि बेबी बेड से गिरा और उसने अपना फेस को हर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट वाला जो इट्स है, यानी कि एपोस्ट्रोफी वाला इट्स है, उसके दो मीनिंग्स है। सबसे पहले इट इज़, जैसे कि एग्जाम्पल है इट इज़ रियली हार्ड टू कन्विंस हिम। इसकी जगह मैं बोल सकता हूँ इट्स रियली हार्ड टू कन्विंस हिम। इसका जो अगला मीनिंग है वो है इट हैज़। इट हैज़ को भी कॉन्टैक्ट करके हमने इट्स का यूज़ कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो। जैसे कि एग्जाम्पल है इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट। अगर इसमें एक कन्फ्यूजिंग चीज़ ये है कि अगर इट हैज़ सिंपल है, जैसे कि मैंने बोलना है कि आई हैव अ काउ, इट हैज़ 4 legs, तो इस कंडीशन में मैं इट हैज़ को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आई हैव अ काउ एंड इट्स 4 legs, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, वो गलत भी है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इस चैनल से कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इट विल मोटिवेट अस अ लॉट।